व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? एक और टॉपिक आज मेरे पास आपके लिए है। मैं ना थोड़े दिन पहले ना ये ड्रामे टेस्ट किया, मैंने कहा जो मुख्तलिफ चैनल्स पे आ रहे हैं ना, तो एक ड्रामा ऐसा मेरे हाथ लगा, मैंने वो शुरू से देखना शुरू किया। वो बेसिकली ससुराल के साथ दामाद का सलूक था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा बड़ा टची इशू इन्होंने पकड़ा है और उस पर इन्होंने बनाना शुरू किया कि दामाद साहब के जो है ना नखरे दिखाए टुवर्ड्स अपने इन लॉज की तरफ। वो हर बात में नखरा दिखा रहे हैं, उस लड़की को इतनी पेन दे रहे हैं, बातों बातों में उसको टॉर्चर कर रहे हैं। और पेरेंट्स के लिए उस बेटी का दुख बहुत ही जो है ना देखने से ताल्लुक़ रखता था। क्योंकि दामाद साहब जो है ना वो बता रहे हैं कि जी मैं दामाद हूँ, मेरी इज्जत करना आप पे फ़र्ज़ है। और मुख्तलिफ मौक़ों पे ना, यानी कि इतनी टैलेंटेड लड़की उस ड्रामे में मैंने देखी, उन्होंने दिखाई भी है कि वो जॉब कर रही है, प्रोफेशनल लाइफ गुजार रही है, लेकिन एक बंदे के साथ रहने के बाद उसकी सारी सोच ख़त्म हो जाती है। जो पेरेंट्स ने अपग्रूम की होती है बच्चियों की तरबियत करके, उसको एक अच्छा इंसान, एक सिविलाइज इंसान बनाया होता है, और एक पढ़ी लिखी लड़की जो मुख्तलिफ टॉपिक्स में, जिसको लोग लाइक कर रहे हैं, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी प्रोफेशनल लाइफ में उसकी लोग तारीफ़ कर रहे हैं, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और एक ऐसे जाहिल शख्स के साथ उसका रिश्ता होते हुए दिखाया है। पेरेंट्स जब रिश्ता करते हैं ना, तो उनको तो पता नहीं होता कि इनका माइंड सेट क्या है अगली फैमिली का, या वो बच्चा जो है उसका माइंड सेट क्या है। और वो बाद में पेरेंट्स को, शादी के बाद पता चलता है बच्ची के पेरेंट्स को कि वो उनकी बच्ची को भी टॉर्चर दे रहा है, उनको भी टॉर्चर दे रहा है। अब उनके लिए उस बच्चे से जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है उस दामाद से। वो उनको फाइनेंशियली भी जो है ना डिसीव करता है, उनका घर ले लेता है, उनको अकेला कर देता है, और उनको उनके ऊपर एहसानात करके अपने एहसानात के बोझ तले उनको दबा लेता है। वो एहसानात जब उनकी बेटी को पता चलते हैं तो बेटी भी जो है ना उस हिसाब से डिप्रेस हो जाती है। अब वो अपने पेरेंट्स को कह रही है इसकी बेजा इज्जत करो, इसको बेजा पूछो, इस ये करो, वो करो। तो अब इस सूरत हाल में जितनी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब होती है ना एक बच्ची की, वो देखने से ताल्लुक़ रखती है इस ड्रामे में, कि उसकी अपनी पर्सनैलिटी रहती ही नहीं। वो हर वक्त जो है ना इसी बारे में सोचती रहती है कि मुझे इस अपने हस्बैंड को खुश कैसे करना है, अपने पेरेंट्स से इसकी तारीफ़ कैसे करानी है, अपने पेरेंट्स से इसकी खिदमत कैसे करानी है। और वो इस प्रॉब्लम में इतनी डिप्रेस हो जाती है कि उसको अपनी जो लाइफ भूल जाती है, उसकी जॉब छूट जाती है, जो स्किल्स उसमें थे, जो उसमें गट्स थे, जो वो माशरे में सर्व करने के लिए आई थी, वो सब कुछ पे पानी फिर जाता है। और पेरेंट्स भी परेशान होते हैं कि अब हमने अपनी बच्ची का जान कैसे छुड़ाएं। अभी तक ड्रामा इस स्टेज पे है कि वो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, और वालिद अपनी बेटी को मशवरा दे रहा है कि इस पागल आदमी से अपनी जान छुड़ाओ, मगर बच्चियां जो हैं वो अपना घर बसाने के लिए कहाँ दोबारा छोड़ती हैं हस्बैंड्स को। तो बस अभी इसी चीज़ की जंग जारी है। तो अगले एपिसोड में मैं जब पूरा ड्रामा देख लूँगा ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। उस मेरे ख्याल ड्रामे का नाम है जैसे आपकी मर्जी, कुछ इस तरह का है। तो मुझे बहुत पसंद आया, आप भी देखिएगा जैसे आपकी मर्जी। उसमें ये जो रिलेशनशिप दिखाया है ना, कि एक और देखें, वो लड़का अपने बाप के भी उसमें नहीं है कि वो उनका बाप, लड़के का बाप उसको समझाता है कि अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, इसके साथ ऐसे रहो, इसको डिस्टर्ब मत करो। मगर वो जो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं ना, मैं अक्सर लोगों को ये कहता होता हूँ कि लोग अपने गंदे अंडे जो है ना किसी की बास्केट में डाल देते हैं। माइंड ना कीजिएगा इस बात को। पहले बच्चे को तरबियत दें, फिर उसकी शादी करें, ताकि वो किसी और घर को तबाह ना करे और किसी और लड़की की ज़िंदगी तबाह ना करे। और बड़ा मुझे वो इंस्पायर किया उस ड्रामे ने, कि वो दामाद जो उनका है वो किस तरीके से जो है ना दूसरी फैमिली को डिस्टर्ब करता है, और सारी ज़िंदगी के लिए। बाज़ लोग तो जो है ना जान छोड़ते ही नहीं है। ये मेरी आंखों देखी मिसालें हैं कि वो बाज़-औक़ात हिस्सों की खातिर, पैसों की खातिर अपने लॉज को तंग करते हैं, जायदादों की खातिर उनको तंग करते हैं। ठीक है जी। और वो कहते हैं कि ये क्यों कर दिया, तो वो क्यों कर दिया। ऐसे ऐसे टॉपिक्स उसमें दिखाए गए हैं कि आउटिंग पे गए, उसका मूड खराब किया, घर ले आए। यानी कि टॉर्चर खत्म ही नहीं हो रहा। 24 घंटे का उन लड़कियों के लिए टॉर्चर चल रहा है, जो ऐसे बंदों के साथ जिनकी शादी हो जाती है। लेकिन पेरेंट्स के पास उसका कोई हल मौजूद नहीं होता, अदर देन दिस कि वो उसको कहेंगे इस लड़के को छोड़ दो। और लड़कियां ये रिस्क लेती ही नहीं हैं। तो पेरेंट्स जो रिश्ता करें, कम अज़ कम जब है 1-1.5 साल 2 साल का जो टाइम होता है मंगनी से शादी तक का, उसमें बच्चे को बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व करें। जिसको आपने दामाद बनाना है, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना है, उसको अच्छी तरह ऑब्जर्व करें। ये किन के साथ बैठता है, किन के साथ
क्या इसके मामलात हैं, उसके कारोबारी मामलात क्या हैं, उसके कुलीग्स के साथ ताल्लुकात क्या हैं, उसके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ रवैया क्या है, ये देखने के बाद जो है ना बच्चियों की शादी करनी चाहिए। और किसी पे बिलीव ना करें, अपनी ऑब्जर्वेशन को सामने रखें कि हम उसको खुद ऑब्जर्व करें। अचानक जाएं लड़के के घर ताकि आपको पता चले कि वो अपने घर में उसका रहन सहन क्या है, उसका रूम कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, वो लोगों से मिलता कैसे है, गुफ्तगू कैसे करता है, उसके लोगों के साथ रवैया क्या है। जब उसका रवैया एग्रेसिव होगा या रूड होगा या वो लोगों के साथ सही तरीके से बात नहीं करोगे, लाजमी वो आपकी बेटी के साथ भी वही रवैया अख्तियार करेगा जो लोगों के साथ कर रहा है। तो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनजर रखें, खासतौर पे वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की शादियां बाहर करते हैं, जिन लोगों को वो जानते नहीं हैं, तो उनको अच्छी तरह ऑब्जर्व करने के बाद अपनी पली पलाई सारी ज़िंदगी जिस बच्ची को आपने इतनी नाजों से पाला होता है वो तब किसी के हवाले करें। ऐसे उसको ना छोड़ें कि भाई ठीक है ये बच्चा बड़ा अच्छा है। और लोग अक्सर देखते हैं खूबसूरती बहुत है जी, तो वो खूबसूरती के ऊपर रिश्ता कर देते हैं कि जी लड़का हैंडसम बहुत है, गुड लुकिंग है, लेकिन ये नहीं पता कि उसके रवैये क्या है माशरे में। मैंने बाज़ लोगों को देखा है वो सड़कों पे लड़ रहे होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, ज़रा सा कुछ हो गया, फ़कीरों को गालियां दे रहे हैं, रिश्तेदारों को बुरा भला कह रहे हैं। तो वो पता जब चलता है कि जब शादी हो जाती है, वो जब आपके घर आना जाना शुरू करता है लड़का, तब पता चलता है कि ये क्या कर रहा है। उस वक्त आपके पास कोई चारा नहीं होता अदर देन दिस के उसको बर्दाश्त करें। तो ये लाजमी आप ज़रूर देखें। ख़ास तौर पे मैं उन पेरेंट्स के लिए ये बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादियाँ करनी है, वो ज़रूर इस बात को ऑब्ज़र्व करके फिर हाँ करें, फिर मंगनियाँ करें, फिर निकाह करें, फिर उसके शादियों पर जाएं। ये नहीं है कि आपने बस थोड़े दिन देखा जी रिश्ता बहुत अच्छा है जी चलो जी ठीक है शादी की डेट रखी और कर दिया। बच्चे को ऑब्जर्व करें, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, उसको अच्छी तरह कीनली ऑब्जर्व करें कि क्या वो बच्चा आपकी बेटी के काबिल है या नहीं है। अगर वो आपसे गलती हुई तो सारी जिंदगी की पेन है आपके लिए भी और आपकी बेटी के लिए भी। और ये जो है ना इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। ये भी एक मेरे जहन में बात आई थी। व्यूअर्स मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो बात मेरे जहन में आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो एक डिस्कशन हो जाती है आपस में। तो आप मेरी फैमिली की तरह हैं, इन बातों को ज़रूर अमल में लाइएगा जी। बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद रखता हूँ आप मेरे व्यूज़ जो हैं अपने दोस्तों यारों फैमिलियों में ज़रूर शेयर करेंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया जी। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। अपने गिरदो नवा का लोगों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।